नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पाकिस्तान में इस वक्त कैसी स्थिति है? पाकिस्तान इस वक्त बगावत की आग से जूझ रहा है। कई ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान में जो कि अलगाव चाह रहा है, जो आज़ादी चाह रहा है, जो खुद का अपना एक अलग देश चाह रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में कैसी स्थिति है? आज हमारे साथ मौजूद है नीलेश जी। वो बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का सिचुएशन क्या है। जी लक्ष्मी, वही हम अपने दर्शकों को बता दें कि कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान जो है सो बगावत की आग में बुरी तरह से झुलस रहा है। पाकिस्तान के स्वार्थी हुक्मरानों से परेशान वहाँ की जनता वहाँ से अलग होना चाहती है, पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। एक तरफ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जाकर के कटोरा लेकर के हाथ फैला रहे हैं, ईरान से हाथ फैला रहे हैं, तुर्की से मदद मांग रहे हैं और वहाँ की जनता परेशान है। वहाँ पर जो है इस वक्त बलूचिस्तान की अलग देश बनाने की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ के लोग चाहते हैं कि अलग देश की मान्यता मिल जाए। इस तरह पीओके के लोग जो है सो वो भी पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। सिंधु देश की आज़ादी की मांग भी उठ रही है। जय सिंधु मूवमेंट जो है, फ्रीडम मूवमेंट, उसकी जो है बहुत तेज़ी से आज़ादी की मांग तेज़ होती जा रही है। इस तरह से जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया था, उसी तरह से वहाँ के 6 प्रांत हैं जो सबसे अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से अलग होना चाहते हैं और अपने अलग देश की मान्यता की मांग कर रहे हैं। लक्ष्मी, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से बलूचिस्तान में वहाँ पर आज़ादी की मांग बुलंद हुई थी। वहाँ के लोगों ने अपना अलग झंडा फहरा दिया था और यूएन से उन लोगों ने मांग की थी कि उन्हें अलग देश की मान्यता दी जाए। वहाँ के लोगों ने पीएम मोदी से भी मांग की थी कि वहाँ पर भारत में जो है दूतावास खोलने की मान्यता दी जाए और उसे भारत जो है अलग देश की मान्यता दे दे। आप जानती हैं लक्ष्मी कि बलूचिस्तान जो है बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की दमन की नीतियों से जूझ रहा है। वहाँ पर खनिज संपदा है और वो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। करीब 43% जो हिस्सा है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में आता है। वो सबसे समृद्ध इलाका है पाकिस्तान का। वहाँ पर गैस का बहुत बड़ा भंडार है, तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, गोल्ड की माइंस है और बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने स्वार्थ की वजह से उसका दोहन तो करते हैं लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उसका हक नहीं देते हैं। ये जो आंदोलन हुआ था जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसी वक्त बलूचिस्तान अलग रियासत था पाकिस्तान और भारत के साथ, उसे भी अलग हुआ था। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। अपने स्वार्थ की वजह से उसका दोहन करते रहे। वहाँ के लोग बार बार आंदोलन करते रहे, अपने अलग देश की मान्यता मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नहीं दिया मौका। अब जो है उसकी मांग तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान आर्मी जो है वो लगातार पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा है और आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले हमारे पास ये रिपोर्ट भी आई थी किस तरह से जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था, वहाँ के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अभी कुछ दिन पहले भी हमला हुआ था, पाकिस्तान की पुलिस पर हमला हुआ था, वहाँ की आर्मी पर हमला हुआ था और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लक्ष्मी, बलूचिस्तान आर्मी जो है वो लगातार अपनी ताकत दिखाता आ रहा है, चाहे वो ट्रेन हाईजैक करना हो या फिर सेना पर हमला करना हो। सेना से लगातार वो टक्कर लेता ही रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार स्थिति कैसी है कि एकदम बलूचिस्तान जो है वो अलग होकर ही रहेगा, ठान लिया है बीएलए ने? जी, बीएलए की जो नाम है वो पूरी दुनिया अब जानने लगी है और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है चीन भी जो है सो बीएलए से हाथ मिलाने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रही हैं। चीन जो है उससे पाकिस्तान अपना बड़ा दोस्त मानता था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की पीठ पर छुरा भोंक दिया है। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक कि चीन के अफसरों ने बीएलए से संपर्क साधा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने जो है एशिया से यूरोप को जोड़ने के लिए एक जो है आर्थिक गलियारा वहाँ पर बना रहा है और ये आर्थिक गलियारा जो है सो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होते हुए गुजरता है और ये बहुत बड़ा स्टेक है इसमें चीन का और इसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। चीन इसे जो है जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। तो लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उस चीन को सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान बीएलए का वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है। बीएलए जो है लगातार परेशान कर रहा है चीन को और उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने नहीं दे रहा है। तो चीन जब जो है पाकिस्तान से निराश हो गया, जब पाकिस्तान की सरकार उसकी मदद नहीं कर पाई, तो चीन ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया और बीएलए से मदद की ओर हाथ उठाया और हाथ बढ़ाया कि बीएलए की ओर से उसे मदद मिल जाए। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है कि आखिर उसके दोस्त ने उससे मुंह क्यों मोड़ लिया।
इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर जो है BLA का वर्चस्व है, उसके एक बड़े हिस्से पर जो है वहाँ की सरकार चल रही है, वहाँ का झंडा फहरा हुआ है। और जब चीन ने उससे हाथ मिला लिया, चीन ने कहा जा रहा है कि एक तरह से उसे मान्यता दे दी। अभी UNA से मान्यता नहीं मिली है बलूचिस्तान को, भारत ने भी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने अपने स्वार्थ की वजह से उसे मान्यता दे दी। और ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लक्ष्मी, मैं चाहूँगी कि बड़ा ही शॉर्ट में एक बार आप दर्शकों को ये भी बता दें कि ऐसा कहते हैं कि बलूचिस्तान जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से उनको पाकिस्तान में शामिल होना पड़ गया था। जी हाँ, ये जो कहानी है वो सच्ची कहानी है। जब 1947 की बात है, जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बात कही थी, जब ये प्रस्ताव पास हो गया था, उसी वक्त बलूचिस्तान ने भी ये मांग रखी, वहाँ के शासकों ने मांग रखी। वहाँ पर जो जिसका शासन चलता था, वहाँ के शासकों ने ये कहा था कि वो भी अलग रियासत, अपना स्वतंत्र हुकूमत रखेंगे। उस समय उन्होंने जिन्ना से संपर्क साधा था, जिन्ना ने भी सपोर्ट की बात कही थी। और जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गए तो कुछ दिन तक बलूचिस्तान की भी मान्यता रही, वो भी अलग देश ही रहा कुछ दिन तक। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने और जिन्ना ने साजिश रची बलूचिस्तान को अपने कब्जे में करने के लिए। और जब वहाँ की रियासत नहीं मानी तो उस पर जबरन पाकिस्तान की आर्मी ने हमला कर दिया और उससे समझौते करने को मजबूर कर दिया। तो मजबूरन बलूचिस्तान उस वक्त शामिल तो हो गया पाकिस्तान में, लेकिन वो दिल ही दिल से परेशान था पाकिस्तान से, और अलग होने की बात वो शुरू से ही कह रहा था। इसके लिए लंबे समय से आंदोलन चलता रहा, वहाँ के कितने सारे लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान की सेना ने वहाँ दमन किया और दमन करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान की अलग होने की मांग जो है लगातार उठती रही। और ये 50वां साल है, 50 से भी ज़्यादा साल हो गए जब वहाँ पर जो है आज़ादी की मांग बहुत तेज़ी से भड़क रही है और वहाँ के लोग उसके लिए जान देने पर आमादा हो गए हैं। और हर दिन वहाँ से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुँचने की, पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारने की। और जनरल मुनीर जो है वहाँ का, उससे भी नहीं संभल पा रहा है बलूचिस्तान के हालात, वहाँ की पुलिस भी नहीं संभाल पा रही है, और इसलिए वहाँ पर हिंसा की आग जो है भड़कती जा रही है। जी, साल 1971, ये साल शायद कोई नहीं भूल पाएगा जब पाकिस्तान का एक हिस्सा, पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया था। और इस वक्त जो पाकिस्तान की स्थिति है उससे सवाल यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि और कितने बांग्लादेश बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। जी, आप सही कर रही हैं लक्ष्मी, वहाँ पर बहुत बेहद भयावह हालात हैं। एक तो बलूचिस्तान की मांग तेज हुई है, सिंधु देश की मांग भी बहुत तेज़ी से उठ रही है। सिंधु के लोग जो हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस को उस हालात को संभालने में बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है। एक तो हो गया बलूचिस्तान, सिंधु देश, खैबर पख्तूनख्वा, ये 3 देश तो हैं ही जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये 3 इलाके, वो बहुत बड़ा हिस्सा है ये। उसके अलावा POK भी है, वहाँ पर भी जो है बीच बीच में ये उठती रही है मांग। पाकिस्तान उसको दबाने के लिए साजिश रचता रहा है, वहाँ पर आतंकवादियों का उसने शिविर बना रखा है, पाकिस्तान की सेना का जो है कैंप बना रखा है। फिर भी POK के लोग जो है गरीबी से परेशान हैं, पाकिस्तान के दमन से परेशान हैं, और वो जल्द से जल्द आज़ाद होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत से मदद की ओर हाथ भी बढ़ाया है। कुछ दिन पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बलूचिस्तान का जिक्र किया था, वहाँ पर चल रहे दमन चक्र का जिक्र किया था। और इस तरह से जो है खैबर पख्तूनख्वा, सिंधु देश, उसके बाद फिर गिलगिट बाल्टिस्तान जो POK के ऊपर का इलाका है वो भी अलग होना चाहता है। वहाँ पर वो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान की सरकार उसके विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। और वहाँ के लोग परेशान हैं दमन से, गरीबी से, बेरोजगारी से, वो भी अलग होने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ी आवाज़ बलूचिस्तान की जो है उभर कर सामने आई है, और उसने जो है पूरे दुनिया से ये मांग की है कि उसे अलग देश की मान्यता दी जाए। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से भारत में पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से ही भारत में भी यही मांग उठ रही है बार बार कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही खुद ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान खुद अलग अलग टुकड़ों में बंट सकता है। वहाँ की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि कुछ हिस्से खुद अलगाव की मांग कर रहे हैं, खुद एक अलग देश बनाना चाह रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश बना था 1971 में, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको बलूचिस्तान नाम का भी एक अलग देश देखने को मिल सकता है। तो आगे क्या स्थिति पाकिस्तान की रहने वाली है, हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।